धरती गगन में होती है मैया तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, दुनिया तेरा नाम जपे जय जयकार मैया। माई का दिन है भाई, थोड़ा सा उनका भजन भी अनिवार्य था जो हमने आपके सामने गाया। साथियों, कल हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और आज भी हमारी तब जो थोड़ी सी स्वास्थ्य है वो शिथिल है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं। सारे क्लासेस आए हैं, आपके इन्वायरमेंट के क्लास आए, हिस्ट्री के क्लास नहीं आ पा रहे हैं कि कुछ थोड़े से अपडेट आ जाते हैं बीच में, तो इस वजह से बच्चे घबराना मत, जैसे ही हमको समय मिलता है लगा देंगे बीच में। और सारे क्लासेस जितने आ रहे हैं आप रिवीजन करें, जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसकी भी रिवीजन करें। आज आपका रिजल्ट आया है, अभी अभी तुरंत किसी का मैसेज आया था, जस्ट अभी जैसे हमने क्लास लेना स्टार्ट किया। भैया थोड़ा सा आप एक काम करना कि टेलीग्राम लिंक पिन कर देना और सबके मैसेज का जवाब हो सके देना, अन्यथा आप एडिट करो ना, ठीक है। चलो साथियों, आपके रिजल्ट आ गए, अच्छा आया सर, किसी का 20 आया, किसी का 22 आया, मन बहुत प्रसन्न है। और ऐसे शायद अगर 2019 बैच वालों का हो जाता तो कितना अच्छा होता साथियों। उनके तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें आज आपका जो कन्फ्यूजन है हम दूर करने वाले हैं साथियों। शिक्षक भर्ती लेट होगी, है ना, इतना मान के चलिएगा। और जो लोग यह बोल रहे हैं कि सर यूपी टेट का लेट होगा कि नहीं, तो इसमें पूरी एक आशा जताई जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा साथियों। आपके यूपी टेट में भी हो सकता है लेट हो, थोड़े से लेट होने की बात ही है। जैसे कि मान लीजिए 28 तारीख को यूपीएसआई का पेपर है, 28 से 2 दिसंबर तक, मतलब 27 से स्टार्ट है, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 2, 1, 2। तो उधर अगर लास्ट फेज यूपीएसआई का है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे 28 तारीख को यूपी टेट भी भरे होंगे भाई, यूपी टेट भी और यूपीएसआई भी। तो उन्होंने प्रत्यावेदन लिखा, एक तरह से एप्लीकेशन दायर किया, ठीक है। हम यह नहीं बोल रहे हैं ऑफिशियल आया है, हम जो चीज़ें बता रहे हैं उसको सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे पैसे को अटैच कर रहे थे, सर आपका हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई कर दीजिए अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। आपके अनसब्सक्राइब से और सब्सक्राइब से हमें पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपको नहीं लगता, आपको उचित नहीं लगता है कि हम सर से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, सर अच्छे हमको शिक्षा नहीं देते हैं, नॉलेज नहीं देते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप तो फ्री हो ना, आप तो स्वतंत्र हो इस बात के लिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है साथियों, ना ही हम आपको पकड़ के लाते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारे प्यार से जुड़े रहें, अपनी जो इच्छाएं हैं प्रकट करें। ये आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मन की भावों को समझा जाता है, आपको थोड़ी सी बातें हो जाती हैं तो आप लगते हैं कि सर हम ये कर दे। एक बच्ची थी और कर रही थी सब्सक्राइब कर देंगे सर आप, हम तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास आए थे, लेकिन देखिए इन्फॉर्मेशन सटीक दी जाती है आपको यहाँ से। और पल पल जो क्लासेस चलते हैं वो तो बेहतरीन क्लासेस होते हैं, अगर उसको कर लेंगे ना तो शायद सुपर टेट में ऐसा कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए, चाहे यूपी टेट में कोई ऐसा क्वेश्चन कोई ही छोड़ के आए आप, सिर्फ क्लासेस कर लीजिए। आज कौन बच्चा देखा इन्वायरमेंट की क्लास, बता देना। इन्वायरमेंट में आज हम लोग दर्रा पड़े हैं, मैप बना के भारत का, मैप से कहाँ कहाँ सारे दर्रे हैं, किस किस राज्य में, ट्रिक से बताया गया भाई। एक बार देख लोगे ना चुटकी में याद हो जाएंगे। अभी रात में सीडीपी की सीडीपी आज नहीं आएगा ना, आज हिंदी का क्लास हम लोग करेंगे, आज और कल। कल दीपावली है, कल भी करेंगे, कल भी वही हम हिंदी के टेस्ट करेंगे। आज हम लोग करेंगे वाक्य शुद्धि, वाक्य का शुद्धिकरण, कम से कम 200 प्रश्न करेंगे भाई, है ना। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से पहले जुड़ जाए, और बाद में सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आज आपको क्या करना है। थोड़ी सी तबीयत शिथिल है, लेकिन जब बिल्कुल हम जोश के साथ आते हैं और जोश के साथ ही रहेंगे साथियों, लास्ट तक रहेंगे, बिल्कुल उत्साह हमारा कम नहीं होगा। थोड़ी सी तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम, है ना। और मैम को तो फिक्र ही नहीं है, मैम पता नहीं कहाँ है, 2-3 महीने से गायब है, और फिक्र होगा। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। तो आपके कमेंट के जवाब तो मिलेंगे मिलेंगे इसमें। और फोर्थ सेमेस्टर की रिजल्ट कैसा आएगा, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विवादित है ना। अभी एक प्रशिक्षु थे, उनके द्वारा यह तरीके से जाहिर किया गया है कि पूछे हैं, अभी हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे, कल उसका कल नहीं परसों सुनाएंगे। उन्होंने पूछा है पीएनपी से कि सर बताइए हमारे फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट कैसे रहेंगे, मतलब ये कब आएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप लोगों की कापियाँ बहुत जल्द चेक हो जाएंगी, मतलब कि हमने आपको तो बहुत बार बता रखा है कि 15 नवंबर तक आपकी कापियाँ चेक हो जाएंगी। और ये भी बताया था आपकी थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट इसी वीक, इसी हफ्ते, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, तो आ गए। और आपके सेकंड सेमेस्टर जो 2017 बैच के थे उनका सेकंड सेमेस्टर का भी आया है। और कुछ प्रशिक्षुओं का जिसका कि 2019 बैच के हैं भाई, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। अब हमने जो चीज़ करवाया उनके लिए, वहाँ पर जब कलेक्शन नहीं हुआ उनका ना, तो हमारा भी विश्वास उनसे छूट चुका है भाई। याद रखना, आप लोग में यूनिटी नहीं दिखती है ना। अभी यहाँ पर हम एक चीज़ लिखे हुए हैं, 2018 बैच के लिए जिनका 3 बार बैक लगा है वो व्हाट्सएप से जुड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप से। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में 80 बच्चे हो गए, 2 दिन में 80 बच्चे हुए हैं भाई। हमें 400 का टारगेट है, मात्र 15 तारीख तक हमको 400 कर लेने हैं। 400 जैसे बच्चे हो जाते हैं, इन सबको हम भेजेंगे SCRT। और पिछली बार जैसे 2017 में सुना गया था 3 बैक वालों का, उसी प्रकार इनका भी सुना जाएगा, और ये भी चौथी बार पेपर देंगे।
इस बार मेहनत करिएगा आप लोग, मेहनत जिसे कहते हैं मेहनत। अच्छा एक मिनट, घड़ी भी हमारी भूल गई आज ना, पता नहीं कहाँ रख दी है घड़ी भाई, ये तो घड़ी लगाने की आदत है हमारी। चलिए आप लोग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर पहले बात हमारा कहाँ से मिलेगा भाई, आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेगा कोई भी, कॉल किसी का रिसीव नहीं होगा, कोई भी बंदा हो कॉल करके देख ले रिसीव नहीं होगा, चाहे जो भी बंदे हों रिसीव नहीं होगा कॉल भाई, याद रखना। बहुत रेयर केस में अगर आप व्हाट्सएप पे यह कमेंट करते हो कि सर हमारी कॉल रिसीव की जाए, बहुत ही रेयर केस है भाई, है ना, समझ रहे हो ना, तब हो सकता है हो जाए। जैसे कि आज एक प्रशिक्षु ने कॉल किया था, अभी बताते हैं सारी बातें। 2018 बैच की थी, 2018 बैच की थी कि 2019 बैच की, 2018 बैच की थी। बहुत रो रही थी भाई, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, है ना। तो उनकी हमने सोचा रिकॉर्डिंग आपको सुना दें, लेकिन उनसे पूछने के बाद हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं आपको। उनसे पूछा गया भाई रिकॉर्डिंग आपका ले लें, तो बाद में हम तो रिकॉर्ड कर ही रहे थे उनका कॉल पूरा का पूरा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं करिएगा, है ना। तो हम भाई क्या कर सकते हैं, क्यों, आपके आपके साथी आपके सहयोग के लिए है ना, तो आपको हम उड़ा थोड़े सकते हैं। तो जाने दीजिए उनकी बातें, हम बताते हैं अभी आपको। दोस्तों आप जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिलेगा भाई, व्हाट्सएप नंबर दोस्तों पिछले 2 दिन में आप देखिए जितने शॉर्ट वीडियो बने हैं, शॉर्ट छोटे छोटे, उसमें एक वीडियो और होगा, मतलब कल नहीं परसों वाले में, उसमें हमने बनाया था कि साथियों 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे इस ग्रुप में जुड़ जाएं। और 2 दिन हुए, 2 दिन में 80 बच्चे हो गए, और 400 होने में समय नहीं लगेगा। 15 तारीख दूर नहीं है ना, 15 तारीख तक हो जाएंगे, 15 नहीं 15 तारीख तक जुटा लेंगे। 2 ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप में, क्योंकि मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में 256 बच्चे ही आ सकते हैं। 256 200 2 ग्रुप बनाएंगे हम लोग। दोनों ग्रुप बनाने के बाद उनको SCRT भेजा जाएगा, आपस में सारे बच्चे मिल जाएंगे एक जगह, जहाँ जहाँ राज्य के होंगे, जिस भी जिले के होंगे बच्चे, एक जगह उनको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद सारे बच्चों को भेजेंगे सीधे भाई। आप सभी लोग जाओगे यहाँ से, और आप कलेक्ट होगे लखनऊ में, सारे बच्चे लखनऊ में मिलेंगे, लखनऊ से फिर वहाँ पे उनको ट्रांसफर, मतलब SCRT जाएंगे वहाँ पर, जो भी करना होगा। जब तक हमारा संगठन नहीं होता भाई, 4-5 बच्चे जाओगे ना तो बात ही नहीं सुनी जाती, प्रत्यावेदन तो ले लेंगे वो। और प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाता है, कल नहीं परसों बनाएंगे। और एक बच्चे का क्वेश्चन है सर RTI कैसे लगाया जाता है, भाई हमने बनाया था एक वीडियो, आपको जो भी शब्द कन्फ्यूजन है ना, आप लिख दिया करो। इस डाउट के क्लास में या फिर सेपरेट वीडियो में आपकी बातें ले ली जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी तो, अन्यथा ये डाउट का क्लास आपके लिए ही होता है डेली, और डेली होगा। आप इसमें जो भी चीज़ पूछना चाहते हो कमेंट कर दिया करें, वहाँ पे जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके कमेंट का जवाब जरूर मिल जाएगा। पहले हम बात करने वाले हैं सेकंड सेम बैक वाले, अब क्या करेंगे भाई, याद रखना यूपी टेट के पेपर कब होंगे ये भी बताने वाले हैं। वैसे हमने बता दिया आपको, यूपी ट्रिपल SC में बहुत बच्चों की चिंता है, सर बताइएगा कहाँ से तैयारी करें। दोस्तों यूपी ट्रिपल SC की तैयारी, पेट का एग्जाम हमने भी दिया है, अच्छा नंबर आए हैं, 74 के आसपास नंबर है हमारे। आप लोग देखे होंगे कि हमने डाले हुए हैं, और 74 लगभग हमारे, हमसे ऊपर केवल 4% लोग हैं, और बाकी के आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट हम डाल के रखे हैं, इस पर शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये कहना है, अगर आपका जो रैंक है, रैंक निकालना है, कैसे रैंक निकालेंगे अपने परसेंटाइल के अनुसार, हमने भी उस पर भी वीडियो बनाया है। आप आ जाएंगे एग्जाम अपडेट प्लेलिस्ट में, आएंगे तो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के, साइंस हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ के आपके क्लासेस मिल जाएंगे साथियों आपको यहाँ पर। तो अगर आपको यह ढूंढना है कि सर एग्जाम अपडेट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी टेट में, यूपी ट्रिपल SC में कैसे हम रैंक निकालें परसेंटाइल के हिसाब से, सब चीज़ मिल जाएगा वहाँ पर। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर DLED में कैसे लिखी जाती है कॉपी, तो उसकी भी हमने बनाई है। अच्छे लोगों ने बहुत सारे प्रशिक्षुओं से पूछकर, बहुत सारे प्रशिक्षुओं से राय मशवरा कर जो 98, 96, 97% पाए, उनसे राय मशवरा लेकर भैया आप किस प्रकार कॉपी लिखे हैं। बहुत सारे लोगों से, अपने शिक्षक से भी हमने पूछा किस प्रकार से सर बताइए थोड़ा सा लिखा जाए कॉपी की, अच्छे नंबर मिले। वो शिक्षक हमारे, जैसे हमारे खास मित्र हैं, उन्हीं के पिताश्री हैं, तो उनसे हमने बात करके आपको बताए हैं सारी चीज़ें, आप देख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद साथियों कि कॉपी कैसे आपको दिखाए जाए, मतलब कि कॉपी कैसे आप देखना है, अगर आप कॉपी कैसे चेक होती है तो उसकी भी वीडियो हमने डाल रखी है। एग्जाम अपडेट में आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे, पहले प्लेलिस्ट में एग्जाम अपडेट नाम की फाइल बनी होगी, उसमें हर एक डाउट आपका मिल जाएगा, कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसे कॉपी को खोलकर हमने आपके सामने वो दिखाया हुआ है पूरा, कैसे आपकी कॉपियाँ काट दी जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अगर अच्छा लिखे रहोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है ना। इसके बाद बीएड में एडमिशन के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, घबराइएगा मत। और 2018 बैच की बात करें तो भैया आप लोग का अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक है तो आप लोग फटाफट इससे जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, कल या परसों वाले वीडियो हैं उसमें हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, जुड़ जाइए। बच्चों की संख्या तादाद बढ़ रही है, आप लोग भी जुड़ जाएं। अब हम आपके कमेंट ले लेते हैं, जिन प्रशिक्षुओं का कमेंट है देख लेते हैं कमेंट, फटाफट आप लोग जुड़ते रहिए, एक बार शेयर कर देंगे प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। पर सबसे पहली बात है भाई, यह रिंकू दुबे जी, भाई जो वर्ड आपने यूज किया है ना भाई, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है आपने, याद रखना आपके पिताश्री होंगे ऐसे, और यह हो सकता है अपने भाई अपनी बहन की बोल रहे हो, आप अपनी बहन को बोल रहे होंगे, है ना।
और अपनी माँ को बोल रहे होगे, और अपने भाई को बोल रहे होगे, और किसको बोल रहे होगे भाई, बताना ज़रा, किसको किसको बोल रहे हो। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, देखो इनका कमेंट हमने सेपरेटली लिया था, रिंकू जी का। बहुत अच्छे बच्चे हैं यह, और इनकी जो सोच है वो बहुत ऊपर जाएगी, और ऐसे लोग ही सफल होते हैं, है ना। सफल होते हैं भाई, सफल तो होते हैं ज़रूर है, लेकिन कुछ अलग डायरेक्शन में सफल होते हैं, है ना। उनका क्षेत्र अलग हो जाता है। कभी यही लोग क्या होते हैं ना, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं इनको, इनको एक तरह से ये बोल दीजिए कि छछई बोलते हैं, छछैया हो ना, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, छैयट करना, यह बोलते हैं। तो ये सब छैयट वाले होते हैं, 5 रुपये 2 रुपये लेकर आ जाते हैं कमेंट करने, साले सब चूतिया कहीं के हैं। इन सबको और काम ही नहीं होता है कुछ, बच्चों अपने तो डिस्टर्ब होते ही हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छी खुशखबरी हुई भाई। कौन है भाई यह, रीना तिवारी जी, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पास कर लिया। रीना जी अच्छी बात है। रीना दुबे जी भी हैं, ये भी पास कर ली, 3rd सेमेस्टर इनका भी क्लियर हो गया अच्छे नंबर से, 22-23 नंबर, बहुत अच्छी बात है। ज्योति वर्मा जी, सर मैं भी 2017 बैच से हूँ, मेरा भी मैथ में 3 बैक है। 2nd सेमेस्टर में सर मैंने भी प्रत्यावेदन जमा कर दिया है, तो सर एग्ज़ाम कब होगा हम लोगों का। दोस्तों हमको देखिए, हम 2018 बैचों की बात करें तो अगर उनको एग्ज़ाम करवाना है हमें, तो हम यह मांग रखेंगे कि 2014 मतलब 2019 बैच का जो 4th सेमेस्टर होगा उसी के साथ उनका भी हो जाए। हमारी सबसे पहले यह मांग होनी चाहिए, ठीक है। अब जो 2019 बैचों है जिनका बैक लग चुका है, अब उनके लिए शायद ही कुछ सुनवाई हो, क्योंकि अभी हमने एक कमेंट बच्चे ने किया है, वह देखिएगा 2018 में एक बार इसी तरह प्रमोट की बात हुई थी, तो जिनका बैक लगा था प्रमोशन की बात हुई थी, शायद प्रमोट नहीं हुए थे, तो आप लोग के भी प्रमोशन में दिक्कत आएगी भैया, याद रखना, क्योंकि आप लोग में संगठन है ही नहीं। हम जब झेल सकते हैं, वहाँ पे हमारे 12 प्रशिक्षु गए थे, और बेचारे सब दिन भर कॉल करते रहे। एक तो बहुत दूर से आए थे महाशय, उन्होंने भी कॉल करते रहे भाई भाई कह के, वो भी मेरे भाई ही हैं। और ऐसे प्रशिक्षु ना, उनके भी उत्साह होता है, वो कुछ और करके अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। अब आप लोग में उत्साह तो है नहीं, घर पे बैठे रहोगे, घर पे पीएनपी थोड़ी आएगी, घर पे पीएनपी नहीं आएगी भाई, कि आपको घर पे आएगी बोलेगी चलो भाई बताओ क्या करना है, यहीं पर हड़ताल कर लेते हैं, तो आप वहीं पर हड़ताल कर लेना। घर पे बैठे रहो, रजाई में सब कुछ मिल जाएगा, जैसे चाय मिलता है ना घर में बैठे उठे, आ जाता है चाय, मम्मी लेके आ जाती होंगी, या फिर रात में पढ़ते समय दूध आ जाता होगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब सारी चीज़ें घर पे ही हो सकती हैं दोस्तों, अगर कदम नहीं निकालोगे ना तो पीछे रह जाओगे। याद रखना, संगठन का अभाव, इस समय जितनी बवाल मच रहे हैं ना, अगर इस समय थोड़ी सी उत्साह आ गई आपके अंदर ना, तो शायद आप अपने से भी ग्रुप बनाकर जा सकते हो वहाँ पर। दोस्तों जिस दिन आप लोग ने हड़ताल करके वहाँ पे आए, हमारे 12-13 प्रशिक्षु, हमने वीडियो डाला था, आप लोग देख लेंगे, उसमें हड़ताल किया कुछ नहीं हुआ, पीएनपी सचिव खुद उठ के चले गए वहाँ से। शायद अगर आप होते, बहुत सारे प्रशिक्षु थे, 60-70 प्रशिक्षु होते, तो कुछ बातें वहाँ पे बन सकती थी, क्योंकि आप देख लें SSC GD ग्रुप डी का जिस तरह से माहौल बना हुआ है दोस्तों, उनका 4-5 दिन के अंदर ही देखना आ जाएगा, घोषणा आ जाएगा, देखना उनके पेपर का। दोस्तों अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, इसने इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने, हम आपको बता देते हैं, आज के न्यूज़पेपर में आया भाई, 22,000 दिवाली के बाद 22,000 भर्तियाँ। भाई 22,000 भर्तियाँ निकाल के तुम क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मैंने पिछले के तक क्लियर कर ही नहीं रहे हो। 22,000 भर्तियाँ निकाल के आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, बताना जरा, कि आप CM बन जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखना, जब हम जागरूक नहीं होंगे जब तक साथियों, तब तक ये लोग जीतते रहेंगे। याद रखना, अपने गांव में, अपने घर में उसी को देना दोस्तों वोट, जो आपके, यह मत देख कर देना कि हमें बीजेपी को देना है, हमें बसपा को देना है, हमें सपा को देना है, हमें तृणमूल कांग्रेस को देना है, हमें कांग्रेस पार्टी को देनी, ये सब मत देख के देना। सिर्फ आप इस चीज़ को देख के देना, चाहे वो भी जिस पार्टी का बंदा हो, अगर आपके गाँव से अच्छा काम कर रहा है गाँव में, तो उसको देना भाई, याद रख लेना, तभी हमारी बड़ाई है। चाहे जिस भी वह यूनिटी का हो, चाहे जिस भी ग्रुप का हो, चाहे जिस भी वह पार्टी का हो, इससे हमसे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए हमें सिर्फ, और चाहे हमारे घर के ही बंदे क्यों ना हो, अगर हमें लग रहा है कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो हमें नहीं देना है वोट। याद रखना, ये तो वही बात हो गई फिर ना, जैसे कि इस बार घर ही आएगा, आप समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है, गांधी परिवार की बात हो रही है ना। तो अगर वह भी अच्छा काम करते तो आज वह आते, और उसमें उनमें एक चीज़ अच्छी दिखती है हमें, सिर्फ बच्चों को भी ध्यान देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभाव में होते हैं। तो याद रखना साथी, ऐसे भी तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो तुम कम से कम यार, जितना तुम ध्यान दे रहे हो पूरे देश पे, हर एक चीज़ पे, हर एक अर्थव्यवस्था पे, सारी अर्थव्यवस्था भी कितना बना दी है यार तुम, है ना। सारी चीज़ें पे जो ध्यान दे रहे हो आप ना, सिर्फ 3% 4% अगर हम बच्चों पे ध्यान दे देते यार ना, आज कहीं होते हम लोग, कहीं होते क्या, हमारी सारी परेशानियाँ सही हो जाती यार। तुम कम से कम 10 लाख बच्चों को 5 साल में जॉब दे दिए होते, 10 लाख, सिर्फ 10 लाख को भाई, हमारी जनता इतनी बड़ी है, 10 लाख तो कम से कम नहीं तो 2-3 महीने में पैदा हो जाते होंगे।
4-5 महीने में, है ना। तो कम से कम 10 लाख को तो जॉब दे दिए होते भाई पर सेकेंड। आप रेशियो देखेंगे, जन्म का रेशियो ना, तो हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, कभी कभी मन करता है तो देखने लगते हैं। आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जनगणना का रेट चलता है ना, पर सेकेंड बता रहे हैं साथी ना, हम देखते हैं 1 मिनट में कम से कम, नहीं तो एक बार ऐसा आया था रेट पिछले 1 जनवरी को, इस बार भी 1 जनवरी को हम देखेंगे, पूरी रात देखते हैं, मतलब पूरी रात लगा के छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, फिर दूसरे दिन कितना बढ़ा, हम अपने आप काउंटिंग करते हैं उसका, तो उसमें काउंटिंग होता रहता है जनगणना में, मतलब कि 1 बच्चा आया 1 सेकंड में, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 6 बच्चा, इस तरह जनसंख्या बढ़ती रहती है ना। तो हम देखते हैं उसमें, अभी भी कभी काल के देख लेते हैं, लेकिन जिस समय कोरोना आपका आ रहा था ना, तो उस समय जैसे कि कोविड-19 में कितने लोग ग्रसित हो रहे थे, तो वहाँ पे हम देख रहे थे, वह आपका ऑफिशियल है, आप सिर्फ सर्च करिएगा जनगणना रेट, तो वहाँ पे दिखा जाएगा, आप जाएंगे अलग अलग देश का भी देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का भी देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो 1 सेकंड में बहुत सारे बच्चे, मतलब कि लगेगा मिली सेकंड चल रहा है, फट 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 इस तरह बच्चे जन्म होंगे, है ना, लगता है कि एक तरह से मशीन चल रहा हो, बच्चों का निकालने का मशीन चल रहा है, इस तरह से दिखेगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों इनका कुछ मर्जी नहीं है, यह केवल यही कहना चाहते हैं, इनको जिता दो भाई, तो आप खुद आके बोल दो भाई हमको जिता दो, हम आपको नौकरी नहीं निकालेंगे, तभी हम जितवा देंगे, तुम क्यों हमको झांसे में डाल के भैया तुम जीतना चाहते हो, जीत लो, कोई दिक्कत नहीं, लूट रहा है लूट लो, हर तरफ से लुटा ही रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे भी इसी लायक हैं, और शिक्षक करके खास करके यही डीएलएड वाले खास करके यही इसी लायक हैं भाई। आप लोग में बिल्कुल संगठन नहीं है, जिन बच्चों में संगठन होता है वह खुद करवाते हैं, अपनी मांग पूरी करवाते हैं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं होता है। देखना इन 2018 बैच के संगठन हम बनवा रहे हैं ना, इन सब की बात जरूर सुनी जाएगी, वो 400 बच्चों की मांग करेंगे, हम 500 ले जाएंगे वहाँ पर, कैसे नहीं देंगे भाई, हमको हमारा एग्जाम 2019 बैच के 4th सेमेस्टर के साथ होना चाहिए, जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। अब 2019 बैच वाले यह बोल रहे हैं कि सर बताइए हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, भाई आप बैक क्लियर किए हो, 4th सेमेस्टर का एग्जाम आप दोगे कि 3rd सेमेस्टर का दोगे, या कहाँ से क्लियर हो गया, लेकिन यह तो कन्फर्म है, जो पास कर लिए हैं 2019 बैच वाले, उनका 4th वाला ही एग्जाम होगा, 3rd में वो प्रमोट होंगे भाई, ठीक है। हाँ भाई देखना, थोड़ा सा आप किसका है, राकेश कुमार जी का कहना है सर हम 17 बैच के हैं, 3 बैक हो चुकी है, भाई आपको दिया गया नंबर, आ जाइए जुड़ जाइए, अगर 2017 बैच के हैं तो 2018 बैच के साथ भी आप जा सकते हैं प्रत्यावेदन लेकर, हो सकता है आपकी बात सुन ली जाए, आप जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि साथियों बहुत बार दे दिए पेपर, मतलब कि 4 बार दे दिए 2017 बैच के, फिर इस बार ही बैक लगा दिया, बताओ क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों, उनके पास कुछ चारा है, बताना जरा क्या चारा है। सर 79% वालों का गजब कॉन्फिडेंस है भाई, हाँ भाई, है ना, कौन है, प्रियांजल जी, इसमें पूछा है वात्सर व्यंजन है, तो उसमें ऑप्शन ए था जो हमने लगाए हैं, यहाँ पर प्रशिक्षुओं को भैया ठीक है। वाजिद अब्दुल जी का कहना सर 2nd सेमेस्टर मैथ में फीडबैक है, क्या करें, कुछ नहीं करो भैया, तैयारी करो। गरिमा प्रिंसेस म्यूजिक वर्ल्ड, प्लीज़ सर एक मौका और दिलवाइए 18 बजे, हम क्या कर सकते हैं, हम मौका दिलवा सकते हैं, हम तो सिर्फ आप पे जोश डाल सकते हैं, आपकी क्लासेस ले सकते हैं, जैसे कहोगे वैसे आपको पढ़ा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आपके साथ खड़ा हो सकते हैं, सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए ना वो हमारे पास नहीं है, आपके पास वो चीज़, क्योंकि आप ही हो वो मुद्दा जिसके सहारे हम वहाँ पे जा सकते थे, वहाँ पर आ सकते, मतलब कि आपकी 2019 बैच वाले प्रशिक्षुओं की यह मांग हो सकती थी कि सर हमारा स्कूटी निकाली, स्कूटी देखिए अब लेट आएगा भाई, आ गया ना 3rd सेमेस्टर का पेपर, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट, 1st सेमेस्टर का रिजल्ट, स्कूटनी आपका 10 दिसंबर से पहले तो नहीं आने वाली है, मतलब कि जब तक 4th सेमेस्टर का पेपर नहीं रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक नहीं आने वाली है। 4th सेमेस्टर जो बैक प्रशिक्षु है उनका, और 4th सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षु का भी उन्हीं के साथ आएगा, है ना। संजू यादव जी 2017 बैक पेपर था सर, हम पास हो गए, बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत 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 बहुत। सोनल मोदनवाल ठीक है भाई, क्या बोली है यह, वात्सल्य व्यंजन है, बहुत सी बी नहीं होगा भैया, वात्सल्य ए ऑप्शन होगा आपका। विकास यादव जी सर जिनका 3rd 2018 बैक था और 4th पास हैं, लेकिन 3rd बैक की वजह से 4th भी फेल लिखा है, लेकिन अब 3rd बैक क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी 4th में फेल लिख कर आ रहा है। अगर आप 4th पास हैं तो लेकिन तो बहुत बोलते हैं आप, लेकिन और लेकिन वाले पता ना भैया लेकिन न लग जाए, लेकिन नहीं लगेगा, बताएं बच्चों आप क्या करेंगे विकास जी, इसमें आप जाएंगे कॉलेज में, एक एप्लीकेशन लिख देंगे, अपडेट, नेक्स्ट अपडेट जब भी होगा रिजल्ट आपका सही होकर आ जाएगा, जाकर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन, लेकिन कॉलेज में पैसा वैसा लग रहा हो तो 5-6 रुपये दे दीजिएगा चाय पीने के लिए भाई, क्योंकि वो लोग तो यही करते हैं। अगला कौन है भाई, निम्न में से काकल्य है, काकल्य सोनल मोदनवाल जी भैया, काकल्य बी नहीं बेटा, ह होगा, स दिया है ना, हमने दिया था ऑप्शन में स है तो सबके सब उसमें व्यंजन, लेकिन काकल्य पूछा है, काकल्य व्यंजन हमारे ह होता है, ह हल वाला।
संघर्षी व्यंजन में संघर्षी व्यंजन नहीं है साथियों। संघर्षी हमारा देखिए तीनों जो स है ना, जो हमारा उसमी व्यंजन में सारे के सारे जो है ना, उसमें तीनों स, मूर्धन्य स, आपके दंत स और तालव्य स, ये तीनों के तीनों जितने स हैं ये आपके स्पर्शी व्यंजन है सॉरी संघर्षी व्यंजन है। और जो आपका ह है वो संघर्षी व्यंजन नहीं है साथियों। शिखा दुबे जी का कहना, सर मेरे फिर से बैक लग गया सेकंड सेमेस्टर में, मैं 2019 बैच की हूँ, प्लीज़ सर कुछ करिए भाई। हो गया था, आप तो बाद में आ रहे हो, अगर लेट है बेटा आपका। 1 मिनट, बहुत सारे सर दर्द कर रहा है बहुत तेज, है ना। बताइएगा भाई, आप तो लेट हो बेटा, बहन आप तो लेट हो, 2019 बैच की हो आप और आप लेट हो। हमने, आप शायद सुने होंगे आप, या फिर आप कहीं से भटकते हुए आ गए होंगे बाद में, लेकिन हमने बच्चे गए थे वहाँ पर मांग करने ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, आप लोग के संगठन की अभाव थी। भगवान प्रभु आपके कल्याण करे और आपका फिर से होगा बैक का पेपर भाई, लेकिन कब होगा अब इसका शायद ही अंदाज़ा हमें हो हमें नहीं है अंदाज़ा इसका कब होगा, क्योंकि शायद अगर मांग करते आप तो आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ पेपर के साथ सेकंड सेमेस्टर का जो बैक आया हुआ है वो हो सकता था, और आपका हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर का भी होने के साथ हो जाता, लेकिन आपने मांग ही नहीं की। आपने अपने आप को बहुत पीछे ढकेल दिया है साथियों। देख लीजिए 2017 बैच के प्रशिक्षु आज तक भुगत रहे हैं। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 भी आ गया, 2 महीने बाद 22 आ जाएगा, मतलब 6 साल सोच लो, मतलब 5 साल की डिग्री, 2 साल की डिग्री, तब तक IAS PCS निकल जाता कई बार हो गई। हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, फन जोन करके हैं एक लोग, मैं 2018 बैच से हूँ, हमने भी बहुत धरने दिए हैं थे, और 2-3 ने सुसाइड भी की। भाई सुसाइड तो कर लीजिए, जिसको करना है वो करे, अपना अपना भविष्य बेकार करे भाई। 2-3 ने सुसाइड भी कर लिए, यह बेकार चीज़ होता है यार। तुम माँ बाप को नहीं देखते हो, एक एग्जाम छोटा सा है उसको लेकर सुसाइड कर लेते हो, कैसे पागल इंसान हो दुनिया में, तुमसे ज़्यादा पागल कोई नहीं है, ऐसा समझ लेना। और रोना धोना नहीं है, रोना धोना वो लोग रोते होते हैं, पता है, पहले तो आहत होता है दिल। हमारा भी जब बैक आया था बीटेक में, तो हम भी फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उस समय हमने कभी हार नहीं देखी थी, लेकिन बीटेक में बहुत ज़्यादा हार हुई हमारी, और हारना चाहिए आदमी को। देखिए एग्जाम इतने निकले हमारे, लेकिन 1-1 नंबर 2-2 नंबर से हमने इंटर तक कभी नहीं हारा भाई। इंटर तक हमारे अच्छे नंबर आए, 75%, इतना बनता गया अच्छे से पढ़ते गए। लेकिन जब हमारा सीधे हिंदी मीडियम से थे, हिंदी से फिर हम चले गए किसमें भाई, बीटेक में चले गए। बीटेक में पूरा टोटली इंग्लिश मीडियम था, तो जब जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो हमारा एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कॉमन होते हैं जितने भी स्ट्रीम होते हैं इंजीनियर में। CA हो गया, मतलब कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और प्लस आपका सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ये सब सारी चीज़ें इक्वल में आ जाती हैं। प्लस बी फार्मा वगैरह भी, सब में एक ही चीज़ होती है। और बायोटेक भी होता है, सबका कॉमन होता है सब्जेक्ट मैथ को छोड़ के। मैथ थोड़ा सा हम लोग का हार्ड होता है, हम लोग मैथ बैकग्राउंड से ही हैं, साइंस से ही, तो हम लोग का जब वहाँ पे एग्जाम भाई, हमारे इतने अच्छे पेपर हुए थे, मात्र 6 नंबर मिले थे 100 में, याद करना, 100 में मात्र 6 नंबर मिले थे। फिर भी हमको हार नहीं फील हुआ, मतलब कि एक तरह से रोया धोया क्या, थोड़ा सा दोस्त फ्रेंड थे, दोस्त यार थे, उनसे बातें हुई और उन्होंने समझाया ऐसा कुछ मत करना। भैया भी थे वहाँ पे साथ में, मतलब गाँव के एक लोग थे, तो उन्होंने भी समझाया ये सब तो आम बात है, बैग नहीं लगेगा तो बीटेक कहाँ की पूरा होगी। तो बस इस वजह से हमने भी थोड़ा सा तसल्ली भरा, लेकिन वह जो हमारा बैग था वो हमने लास्ट में क्लियर किया, बीच में फॉर्म हमने कभी नहीं डाले, और लास्ट में फोर्थ सेमेस्टर में एक बार में ही क्लियर कर लिया। अच्छा नंबर आया भाई, 75 नंबर आ गया फिर, है ना। सोच लो, जहाँ पे 33 नंबर नहीं आ पाए थे हमारे, फेल हो गए थे, जहाँ पे 6 नंबर दिया था, और वहाँ पे हमने 75 नंबर लाया, और बिल्कुल जोश के साथ एक ही बार भले अच्छे से फिल करके फॉर्म हमने दिया। हमने एक बार और बीच में दिया था, फिर से बैक लगा था मेरा, नहीं निकला था भाई, दुख बहुत हुआ पढ़ के नहीं दिया था ना, मतलब कि ऑड होता था ना, ऑड का ऑड में दे सकते हैं, इवेंट का इवेंट में दे सकते हैं। 8 सेमेस्टर था, तो फर्स्ट बार जब बैक लगा तो फिर हमने दिया थर्ड सेमेस्टर में दिया, फिर बैक लग गया, फिर एक बार शायद फिर दिया था, फिर बैक लगा था भाई, 2 बार बैक लगा था समझ लो 3 बार बैक लग गया था। लेकिन बीटेक में ऐसा कोई एक तरह से रूल नहीं है कि 3 बार बैक लग जाएगा तो फिर से आपकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगी, ऐसी कुछ नहीं थी व्यवस्था, आज भी नहीं है। तो आराम से हमने चौथे में फिर उसको क्लियर किया, लास्ट में सेवन्थ सेमेस्टर में उसको क्लियर किया अच्छे मार्क्स से, और अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी हार न माने, यह महाशय जी कह रहे हैं 2018 में भी हमने लड़ाई किया था और हमने प्रमोट होने के लिए मांग किया, तो लेकिन प्रमोशन नहीं मिला हमें, इस बार भी नहीं होगा। तुम्हारी मांग मान लेंगे तो हमसे बोल रहे हैं PNP अगर तुम्हारी मांग लेंगे तो उनका लॉस होगा। जो पिछले बच्चे थे वो भी आवाज़ उठाने लगेंगे, बिल्कुल जायज़ सी बात है, आवाज़ उठाएंगे वो भी, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे संगठन हो जाता है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। यह 2019 बैच की बात कर रहे हैं, 2019 बैच वालों की बात कर रहे हैं, 2018 बैच की बात नहीं कर रहे हैं, 2018 बैच की उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर जाएंगे प्रत्यावेदन लेकर, यह सिर्फ प्रमोशन की बात कर रहे हैं। यह तो जाहिर सी बात है, जिनका बैक लगा है वो प्रमोट नहीं होंगे भाई, याद रखना। इसमें शायद ही PNP होने दे, हो भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन PNP का रणनीति थोड़ा अलग है साथियों। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, घबराना मत, धैर्य रखना, एक कदम पीछे का मतलब है 100 कदम आगे जाना। धैर्य बनाकर पढ़ाई करना, याद रखना हमारे पास एक ऐसा मौका आया है कि हम सुपर टेट भी, सीटेट भी और यूपी टेट भी एक साथ पढ़ सकते हैं।
पढ़ते रहिए, बैक की तैयारी करते रहिए, प्लस 4th सेमेस्टर की तैयारी करिए, 3rd की भी पढ़िए, सब कुछ पढ़ते रहिए साथियों। आप देखना एक ही बार में क्लियर करोगे। बस याद रखना, जैसे ही मौका मिले ना वैसे झपट्टा मार लेना शेर की तरह, खा जाना भूखा ही। सब तो संघर्षी हैं भाई। हाँ, संघर्षी नहीं है कि बात किया गया ना भैया, संघर्षी यहाँ पर डी नहीं है, ह नहीं है संघर्षी व्यंजन, और स एक मिनट, ह स ये संघर्षी व्यंजन में है, ह नहीं है, ह संघर्षी नहीं है भाई ना, याद रखना। होमो इसमें सर आपकी तबीयत कैसी भाई, यही अगर वो पूछी होती तो कितना अच्छा होता, जो 3 महीने से बातें नहीं कर रही है। आज जुकाम है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी, कॉल आ जाता था तुरंत, लेकिन आज 3 महीने से क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं पता मुझे, और बातें नहीं हो रही भाई। होगा कोई मजबूरियाँ, आदमी का देखिए मजबूरियाँ बहुत होती है भैया। हम सही हैं होमो जी, आप हम बहुत सही हैं, फिट हैं, पहले से थोड़ी सी तबीयत शिथिल है अंदर से, लेकिन ऊपर से बिल्कुल खिलखिला रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग जोश के साथ रहा करिए हमेशा, तबीयत अंदर से अपने आप सही हो जाएगा, छू अंदर हो जाएगा भाई, याद रखना। मोटिवेट रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ाई करिए, दूध पीजिए, दूध लेकिन अच्छा वाला पीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि हमारा भी एक बार इसी तरह हो गया था। हमारा भैया हमने बहुत बार मार खाया है, मैं आपको बता दें साथियों, आप लोग बिल्कुल भी हार ना माने करें। जहाँ पे हार है उसके बाद 2 ही कदम बाद आपको जीत मिलने वाली है। जैसे कि हमने एक बार आरपीएफ एसआई की क्लियर किया था, सब कुछ क्लियर किया था, 2019 वाला वैकेंसी जो आया था, उस समय हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो हमने क्लियर किया था, उसमें डाला था, अप्लाई किया था, और हमारा आरपीएफ एसआई निकला था। उसमें हमने शायद 120 नंबर का पेपर था, 105 नंबर नॉमिनेशन के बाद 105 नंबर गेन किया था। इसके बाद हमारा सब कुछ, हम उसमें ट्यूशन भी लेते थे, और ट्यूशन लेने के बाद हम दौड़ रहे थे, मतलब दौड़ना भी होता था, फिजिकल काफ़ी टफ था उसका, 4.5 मिनट में हमको 1600 मीटर दौड़ना था। तो हम तो बन गया था, हमारे भाई साहब हैं, मतलब एक लोग गाँव के हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब, उन्होंने बनाया मेरा, आज मेरे गुरु हैं वो, है ना। तो उन्होंने मुझे दौड़ाया, मुझे ऊँची कूद, लंबी कूद, बहुत सारी मेहनत करवाए। इस स्थिति में बाहर रहते थे। अब BHU आप जानते होंगे, भारत की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है, सर्वोच्च यूनिवर्सिटी में आती है। हमने वहाँ पे, मतलब कि हम वहीं पे आसपास थे, हमारे सभी घर वाले लोग भी उसी जगह पढ़े बड़े हैं, तो वहीं पे हम लोग थे, और वहाँ पे हम दौड़ने जाते थे जब बैकग्राउंड में। तो दोस्तों डेली, मतलब शाम को भी जाना, पढ़ा कराना, शाम को भी जाना और सुबह भी जाना, बिल्कुल 3 बजने के करीब। तो सारी चीज़ें चल रही थी सुचारू रूप से, लेकिन हमने वहाँ पर खान पान की ध्यान नहीं दे पाया, हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। जैसे आज देख रहे हैं पतले दुबले हो गए, उसी तरह तब भी पतले दुबले थे। अगर आप कुछ टाइम की पहले की वीडियो हमारी देखेंगे ना, तो हम मोटे थे, उसमें तगड़े थे, अच्छे खासे थे, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ और टेंशन है उनका भाई, और वहाँ पे कुछ और टेंशन था, है ना। तो मतलब एक तरह से हम पतले हो गए। और इसके बाद मुझे जॉइंटिस हो गया, पानी भी थोड़ा सा आरओ वगैरह का नहीं लेते थे, अब तो घर पे हैं तो आरओ वगैरह का आ जाता है, और प्लस बाद में हमने आरओ का लगाया, लेकिन हमारी वहाँ पे मेहनत सत्यानाश हो गया मेहनत का, हम दौड़ने नहीं जा पाए, हमें जॉइंटिस हो गया। उसमें होली का दिन था और हमें जाना था असम में, हम नहीं जा पाए साथी, सारा का सारा धरा रह गया हमारा, बहुत दुख हुआ। हमारा उस समय दोनों क्लियर हुआ था, कांस्टेबल वाला भी आरपीएफ का, और एसआई वाला भी। तो हम आरपीएफ एसआई में जाना चाहते थे, और वहाँ पर हम दौड़ने नहीं जा पाए, उसका भी छोड़ दीजिए, उसका भी हम जानबूझ के नहीं गए, फिर जाने दो छोड़ो। इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की, जैसे कि SSC आपका रेलवे जेई, इसमें भी हमारा हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स हो गए और नहीं हो पाया। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना सही करा लीजिए आप, है ना, कोई दिक्कत होगा डॉक्यूमेंट कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हमने सही कराया, हमारे घर में बहुत मतलब एक भैया भी हैं जॉब करते हैं, तो उनका भी दिक्कत आ गया था, बाद में उनको एक बार छाड़ दिया गया। और बहुत बार होता है भाई, देखो बिना हार के जीत नहीं है, कहीं भी देख लो, इतिहास उठा के देख लो, कोई डायरेक्ट जीता है क्या? तो आप कैसे जीत सकते हो भाई? ये तो विधि का विधान है, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जड़ोगे नहीं, याद रखना। तो उसमें लड़ना और जड़ना दोनों चीज़ साथ होती हैं, पैरेलली चलती हैं, याद रखना साथी। एक मौका ऐसा आपका आएगा ना कि आपको लगेगा नहीं कि आप जीत कैसे गए, यार खुश हो जाओगे, याद रखना, मन प्रफुल्लित हो जाएगा साथियों। याद रखना, जब जीत निश्चित होती है ना, तभी आदमी को लगता है हम पीछे कदम खींच लें, उस समय आपको धैर्य से काम लेना है, आप आगे जाओगे। इसके बाद भैया तनवीर जी का कहना है सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, रिशु जी का कहना है सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए भैया। हाँ बताइए, मेरा सारा निकल गया है लेकिन सेकंड रुक गया है, 2018 बैच की हैं, तो आप इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था 18 बैच वालों के लिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, शॉर्ट वीडियो था, आप देख लेंगे, कल या परसों वाली, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप ले लीजिए। तनवीर जहान जी का कहना है सर जी जिनका बैक है सेकंड सेमेस्टर में, उनका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या भर्ती से पहले हो पाएगा एग्ज़ाम? नहीं भाई, उम्मीद कम है, क्योंकि अभी आपका स्कूटनी आएगा दिसंबर में, और दिसंबर में ही आपका आचार संहिता लगने वाला है, और भर्ती हो सकता है, देखिए अप्रैल से पहले शायद भर्ती आए, अगर आ भी जाती है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा
कटाक्ष मत करिएगा सर आ गया, लेकिन हमारी जहाँ तक उम्मीद है वो आपके, क्योंकि 28 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आने वाला है यूपी टेट का, उसके बाद ही जब भर्ती आएगी, उसके पहले हो सकता है आपका आचार संहिता वगैरह लग जाए, बताएंगे जब लगेगा। उम्मीद है, हमने देखा है उसमें, तो हमको लग रहा था कि खास दिन यही दिन है लगने वाला है। आप लोग कटाक्ष बहुत करते हैं भाई, थोड़ा सा विचार सोच विचार के हम आपको बताते हैं सारी चीज़ें। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत नहीं 99% हमारी विचारी हुई चीज़ सही होती है। जैसा कि आप देखें रिजल्ट जब बोला गया तब आया, और सारी चीज़ें हैं जब बोला गया तब आया साथियों। हो सकता है आपका यूपी टेट वाला भी 5 दिसंबर को हो। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ऑफिशियल दिखाओ हमको, ऑफिशियल भाई नहीं है तो कहाँ से दिखाएं हम आपको, प्रदेश सरकार द्वारा कही जा रही है। आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, टीवी पे नहीं देखते हैं न्यूज़, बताना जरा, आप न्यूज़ चैनल नहीं कोई देखते हैं, तो क्या कैसे किया जा सकता है बताना, अपना आपका क्या होगा फिर बताना जरा। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाते हैं, पढ़ो वो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह भी देखा करें, हम तो देते हैं आपको, तो उसे विश्वास किया करिए भाई। प्रिया मोदनवाल, और सर टेट वैलिड होगा क्या? 2018 बैच में सेकंड सेमेस्टर में 1 नंबर से रुक गया है। नहीं भाई, स्कूटनी से हाँ, स्कूटनी से अगर निकाल सकते हो प्रशिक्षु आपका, तो टेट वैलिड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही टेट का एग्जाम हो जाएगा ना। स्कूटनी के 10 दिसंबर में आएंगे, उसके पहले ही टेट का पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका वैलिड होगा। सिर्फ एक है 2018 बैच के हैं, तो आप आराम से फिल करिए, आपका निकल जाएगा, तो आगे आने वाले जो टेट होंगे, सीट होंगे, आप अप्लाई करिएगा, हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर तक क्लियर चाहिए। अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर य और व होता है, य और व अर्धस्वर में आता है भाई, याद रखना। आयुषी सिंह जी, सर मेरे भी क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तीसरी बार बैक लग जाता, अच्छा मेरा तीसरी बार बैक लग जाता भैया, बहुत सही, क्लियर हो गया ना। पसचू मुस्कुराते हुए अच्छे तरीके से दीपावली बनाना, ठीक है भाई। क्या लिखे हैं भाई, प्लीज़ प्लीज़ बताइए ज़रूर सर जी, सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा? सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं होगा, अब आपने वहाँ पे जब गए नहीं तो आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। उपासना खरे जी का, सर आप भी चलोगे क्या? नहीं जी, हम नहीं चलेंगे, लेकिन आपको इतना संगठित कर देंगे ना, अगर चलना हुआ तो ऐसी बात नहीं जा सकते हम, लेकिन आप उतने लोग रहोगे ना, तो आपने आप में दम नहीं है क्या बताना जरा? अकेले चलने की ताकत नहीं है? ताकत है ना, बस हम सहयोग करेंगे। जब वहाँ पे दिक्कत होंगी ना, लखनऊ में ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, हम आ जाएंगे तुरंत, घबराना मत। देखिए चलने वाली बात नहीं भाई, है ना, और अगर आप लोग उतने लोगों साहसी हो तो क्यों नहीं चल सके, हम चल देंगे। अब चलने के लिए तैयार होंगे तो क्या है, वहाँ पर सारी चीज़ें वही होंगी, जो आप जाओगे तब भी वही सारी चीज़ें होंगी, तो हम जाएंगे तब भी वही सारी चीज़ें होंगी, तो क्या होगा बताओ? अगर आप जाते हो, हम संगठन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप लोग फैले हुए हो, तो संगठन बना रहे हैं कि आप थोड़ा सा व्हाट्सएप से जुड़ते रहें, आपकी कलेक्शन हो जाए, 400-500 बच्चे हो जाएँ, तो साथ चला जाए वहाँ पर। ज़रूरी होगा तो हम भी चलेंगे, घबराना मत। प्रशिक्षुओं का दबाव हुआ तो हम भी चलेंगे, साथ में चलेंगे, मज़ा लेंगे, और मज़े से सारे काम अपने करवा के आएंगे, ठीक है भाई, मज़े से, टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, एक प्रशिक्षु ने अभी कॉल की थी, हम बताते हैं आपको, रो रही थी, उसके भाई साहब हैं लेखपाल जी ना, लेखपाल है उसके भाई, तो बता रही थी सर भैया का थोड़ा सा तबीयत वगैरह बीपी वगैरह लो है, उनके पिताजी नहीं हैं और माता जी हैं घर में, और एक भाई छोटा है, ऐसे कुछ बता रही थी, तो बहुत रो रही थी, सर हमारा शादी वादी भी होने वाला है, सर बताइए क्या करें? तो हमने बताया उनसे, बहन जी आप जो है ना थोड़ा सा टेंशन वगैरह कम लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बोल रही थी सर मेरा सेकंड में बैक लगा है, शायद ऐसे कुछ था। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ, आप रोओगे क्यों? आप रोने के लिए आए हो, लड़ने के लिए नहीं आए हो, बताना। आपको अगर स्कूटनी के फॉर्म में 1 नंबर, उनका 1 नंबर आया है, 1 नंबर कैसे आ गया? साला पीएनपी का इतना ज़्यादा लापरवाही होता है यार, 1 नंबर कोई प्रशिक्षु ला सकता है बताना? 1 नंबर मिला है उसको, उनको 1 नंबर मिला है, और किसी प्रशिक्षु का 1 नंबर से बैक लगा है, बहुतों का 1 नंबर से बैक लगा। भाई 1 नंबर से तुम बैक क्यों लगाते हो? तुम्हारे पास बच्चे नहीं है घर में? तुम्हारे पास दया नहीं है? तुम्हारे पास दिल नहीं है? दिल तो नहीं होता किसी के पास, उनको पता है, दिल नहीं होता है, दिल होता है, अंदर धड़कन तो होती है, लेकिन दिल धड़कन होती है, मतलब जो दिल होता है ना, वो दिल नहीं होता है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? कभी बताएंगे दिल के बारे में पढ़ाएंगे यहाँ पर बनाकर, तो देख लेना दिल क्या होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसके बाएं साइड की दाएं साइड, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लंग्स और मतलब फेफड़ा, वही जहाँ पे हमारी सकिंग होती है, जहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है, लगा हुआ होता है डायफ्राम। जब सांस को सक करते हैं ऐसे, तो हमारा डायफ्राम चिपक जाता है, जैसे सांस लिए तैसे छोड़ देगा, है ना। इस तरह से सारी चीज़, जब कफ बन जाता है, देखते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम्स होते हैं, एक जाला होता है, जैसे जाला लगता है ना, वही होता है कफनेस। तो आप विक्स की गोली ना खाएंगे, इस समय विक्स गोली खाएंगे तो फिर से खराश हो जाएगा और सांसें थम जाएंगी भाई, याद रखना। भाई किसका है सर? भैया आप रोएंगे नहीं, नहीं रोएंगे। अच्छा उनका ही रिकॉर्डिंग हम बनाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना किया, तो हमने नहीं लाने की कोशिश की भाई, ठीक है, अच्छा है। एक प्रशिक्षु और हैं, सर बताइए आप यूपी टेट की क्लासेस कहाँ देते हैं? यूपी टेट की क्लास इसीलिए देते हैं भाई, आपने नहीं देखा क्या? इन्वायरमेंट क्लास आके देखना जरा, देखना, सारी क्लासेस हम दिए हैं, आकर देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ वहाँ मिलेगा भाई आपको।
शैलेश कुमार गौड़, भाई आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है। देखिए रात को हम आपको तबीयत शिथिल रहने की वजह से भी आपका हम क्लास ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है ना? पता नहीं कैसे किस मिट्टी के बने हैं, हाँ बताना ज़रा थोड़ा सा सिर। भाई ये देखो एक लोग हैं मनोरमा सिंह जी, हम आपको बता देना चाहते हैं साथियों, क्योंकि हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली है यार। और मनोरमा सिंह को जब उन्हें सिस्टर बोला तो इन्होंने कहा कि हमें सिस्टर मत बोलिए। मनोरमा सिंह ये बोली थी हमारा नाम लीजिएगा, और इन्होंने हमें 3 बार फ़ोन किया। साथियों ये बातें सत्य हैं, हम सेपरेट वीडियो में भी इनका नाम उछालेंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना अपने बाप का, अपने पापा का, अपने खानदान का नाम डुबोती हैं। दोस्तों इनको ये एक लड़कियां नहीं, इनके इनके चलते बहुत सारी लड़कियां बदनाम होती हैं, ऐसी लड़कियों के चलते। जब इनसे पूछा कि आपका मतलब, यह हमसे डायरेक्ट बोली सर हमें सिस्टर मत कहिए, तो इनका कॉल आया कल परसों आया, तो हमने सोचा किसी बात के लिए किया इन्होंने, अच्छा था हम उठाते हैं बच्चों का फ़ोन, ऐसी बात नहीं है, उठाते हैं, लेकिन बहुत अब नहीं, इसी वजह से उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, नहीं उठाएंगे, किसी का कॉल नहीं उठाएंगे। 3-4 लड़कियों ऐसे मेरे साथ कर चुकी हैं और सबको हमने ब्लॉक किया है। इनका 4 नंबर है भैया। आज सुबह सुबह इन्होंने की थी भैया, सुबह सोकर उठे, थके थे, तबीयत खराब था, पापा जी का दुकान खोलना था थोड़ा सा, क्योंकि बाबा की भी तबीयत खराब थी कल से, और बहुत ज़्यादा काम थे कल दुकान पे ना, क्योंकि धनतेरस था, तुम्हारा शॉप है, दो तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, वहाँ पे बर्तन वगैरह बहुत बड़े बड़े चीज़ होते हैं यार, झाला फाला, मतलब ये बहुत हैवी बर्तन होते हैं, उसको निकालना उठाना बैठाना, एक दिन के लिए उनका बनता है अपने पापा का कि उनके लिए काम कर ले थोड़ा सा, तो हमने किया उनके लिए। लेकिन यह परेशान की थी, सुबह ही कॉल आया इनका 6 बजे, तो हमने सोचा कि कौन होगा भाई, देख लेते हैं। वैसे हमने इनको 2 दिन पहले ब्लॉक कर रखा था, व्हाट्सएप से भी और यहाँ से भी, सीधे कॉल से भी। तो फिर इनका कॉल आया, अगर हमारी मैम सुन रही होंगी ना भाई, तो बहुत उनको मार पड़ जाएगी, याद रखना आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी रखे हैं भाई, आपने जितनी सारी चीज़ें हमारे साथ बोली है ना, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी रखे हैं, आपके व्हाट्सएप के मैसेज भी रखे हैं, आपकी एक एक सबूत हमने रखा है। कभी ऐसा मत समझना कि लड़कियां कुछ कर सकती हैं, लड़कियां नहीं, अगर हमारे पास सबूत है ना, लड़के तो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। याद रखना साथी, अगर आप कभी लड़कियों से दब गए, गलत सही होते हुए लड़कियों से दब गए ना, तो आपकी सबसे बड़ी हार होती है। याद रखना, ऐसी लड़कियां दिल्ली में तमाचा लगाई थी दोस्तों, यह ऐसी लड़कियां हैं ना, ये केवल आती हैं अपना बकवास करती हैं, मतलब हमको डायरेक्ट या प्रपोज कर रही है यार, मतलब ये इसका कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रपोज कर रही है। मनोरमा सिंह, उनका नाम मनोरमा सिंह, उनको जब हमने वहाँ से ब्लॉक किया तो ये रात में आकर यूट्यूब के वीडियो पे मैसेज कर रही हैं, क्यों ब्लॉक किया, हम मर जाएंगे। मर जाओ यार, मेरे लिए कोई और मरता है, तुम मेरे पीछे ना पड़ो, हमारे लिए कोई और है, ठीक है ना, हमारे लिए वो हैं, आपसे अच्छी हैं, आपसे लाख गुना अच्छी हैं, और आपसे बहुत ही अच्छी हैं, याद रखना, और वही रहेंगी, और किसी की ज़रूरत नहीं मुझे। जब एक सफिशिएंट है तो 50 लेके क्या करेंगे हम, बताना ज़रा। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अभी आप कोई स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड होता है। जब सारी चीज़ें हद से पार होने लगती हैं, दुश्वार हो जाता है ज़िंदगी। इनको मतलब कि हमने समझाया कि ये सब सारी चीज़ें नहीं हो करना चाहिए, तो इन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया जा सकता उस सारी चीज़ को, गंदी गंदी बातों को, समझ रहे हैं ना। हम बताएंगे, हम रिकॉर्डिंग भी रखे हैं अपने मैडम के लिए, जैसे ही उनका कॉल आता है उनको सारी चीज़ें हम देंगे, और इनको सबक सिखा देंगे। इस बार अगर कॉल आया बेटा तो आप समझ लेना, आपको किससे बात कराएंगे हम, समझ लेना, फिर बड़ी दीदी से बात करवाएंगे अपने, और इतनी गालियाँ पड़ेंगी समझ में आ जाएगा बेटा, है ना, अपनी भाषा में गालियाँ देंगी वो। और ऐसी लड़कियाँ थोड़ी सी सबक सीख लें, माँ बाप की इज्जत कर लें। अभी समझ में नहीं आ रहा है तुमको, अरे ब्लॉक करने के बाद कम से कम शर्म किया करो यार, तुमको शर्म नहीं आती है, जब सामने वाले क्यों पीछे पड़े हो, हैं, दिमाग खराब होता करके। तुम लोग मेरे बहन भाई हो, न कि कुछ और हो। जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास फेस टू फेस बातें होती हैं, आप लोग हमारे सिर्फ बहन हो और भाई हो, और हमारे हो सकता है फैमिली मेम्बर, सिर्फ फैमिली मेम्बर है हम लोग, और कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। और सारे रिलेशन बाद में हैं, यह सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध रिलेशन है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं साथियों, थोड़ी सी तबीयत जवाब दे रही है हमारी, लेकिन याद रखिएगा कल भी सारे क्लासेस आएंगे आपके, इन्वायरमेंट के भी क्लास आएंगे, और प्लस आपके हिंदी के लेक्चर भी आएंगे कल। अभी तुरंत इंग्लिश के लेक्चर आने वाले हैं, आज हम फिर से एक टॉपिक लाने वाले हैं, उसको आप अच्छे तरीके से करिए भाई, है ना। और लड़कियों से कह रहे हैं दोस्तों, आप लोग मेहनत करिए, और जो बच्चे जो 2018 के हैं जुड़ जाएंगे इसमें। कोई प्रॉब्लम्स हो, एक हम वीडियो कल एक और लाएंगे सुबह सुबह जिसमें आपको बताएंगे आरटीआई कैसे लगाया जाता है। जो भी चीज़ें आपको मांगना है मांग लो, दिल खोल के मांग लो, सब कुछ फ्री में दे देंगे। बस शेयर कर देना मेरे साथियों, साथ बने रहना, साथ खड़े रहना, हम पल पल साथ रहेंगे, पल पल अपडेट देंगे, पल पल सारी क्लासेस देंगे। सारे क्लासेस वैसे खत्म कर दिए गए भाई, कर लेना, और विदा लेते हैं आपसे बस यह बोलकर कि आप वीडियो शेयर करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए दोस्तों। कई दिनों से आप अपनी वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं, और शायद देख भी नहीं रहे हैं। सारे इन्वायरमेंट की क्लास करा दिए गए, और बहुत बेहतरीन क्लासेस होते हैं यार, कर तो लो ना, दिल आ जाएगा तुम्हारा क्लासेस पे, एक भी क्लास नहीं मिस करोगे, फिर देख लो, दिल से देख लो, ठीक है ना। धन्यवाद।